नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज के कुछ करंट अफेयर्स के न्यूज़ देखते हैं। भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है? इसका उत्तर है 75। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड 75% निर्धारित किया गया है। 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कुल 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो कुल बजट का 13.18% है। आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर 1.63 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेक समिट यानी GTS 2023 का मेजबान कौन है? इसका उत्तर है विशाखापत्तनम। G20 तकनीक और व्यावसायिक आयोजनों की श्रृंखला 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट के साथ शुरू होगी, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू होने जा रहा है। 25 से अधिक देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। भारतीय सेना ने स्थानीय महिला क्रिकेटरों के लिए खेलो इंडिया पहल के तहत उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में एक महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, हरबिंगर 2023 किस संस्था द्वारा आयोजित वैश्विक हैकाथॉन है? इसका सही उत्तर है RBI। रिजर्व बैंक ने अपने दूसरे विश्व हैकाथॉन हरबिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की घोषणा इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज थीम के साथ की। फिनटेक कंपनियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को विकलांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा देने, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं की पहुंच बढ़ाने और ब्लॉकचेन की मापनीयता बढ़ाने की क्षमता है। हैकाथॉन के विजेता को 40 लाख रुपए और उपविजेता को 20 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी भंडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लागू की जाने वाली योजना है? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए अपने राज्य के बजट की घोषणा की और कई कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया। वर्ष 2023-24 के राज्य के बजट ने लक्ष्मी भंडार जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं के दायरे को चौड़ा किया। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम क्या है? इसका उत्तर है गंगा विलास। MV गंगा विलास भारत में निर्मित एक नदी क्रूज जहाज है। इसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। गंगा विलास दुनिया में अपनी तरह का सबसे लंबा मोटर वेसल भी है। यह भारत में निर्मित होने वाला पहले क्रूज शिप के रूप में भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कपड़ा मंत्रालय के टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? इसका सही उत्तर है मुंबई। टेक्नोटेक्स 2023 इन्वाइजनिंग इंडिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स एट 2047 कपड़ा मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। इसका आयोजन मुंबई में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए वस्त्रों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का मेजबान है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। यह वैश्विक मेले का 25वां संस्करण है। यह उभरती प्रौद्योगिकियों के 11 क्षेत्रों को कवर करता है और नीति निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, CEO, सोर्सिंग कर्मियों, राजनयिकों, सरकारों और व्यापार गणमान्य व्यक्तियों को एक साथ लाने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, जल जन अभियान का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान को संबोधित किया।
इसे जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है। जल जन अभियान एक ऐसा अभियान है जो जल संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसमें जल संरक्षण के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना शामिल है। इसका लक्ष्य कम से कम 10 मिलियन लोगों तक पहुंचाना और 10,000 कार्यक्रमों का आयोजन करना है। ब्रह्मा कुमारी संगठन का मुख्यालय वर्तमान में राजस्थान के माउंट आबू में है। अगला प्रश्न है, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। कवच 2023 एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है जिसे साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधानों को खोजने के लिए लॉन्च किया गया था। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में हो रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। सौर क्रांति की शुरुआत 1978 में अफगानिस्तान की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद दाऊद खान को उखाड़ फेंकने के लिए की गई थी, जिन्होंने एक निरंकुश एकदलीय व्यवस्था स्थापित की थी। इस समाजवादी क्रांति को अप्रैल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सौर क्रांति ने एक समाजवादी अफगान सरकार का निर्माण किया जो यूएसएसआर के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 जो हाल ही में खबरों में रहा किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? इसका सही उत्तर है लोकसभा के उपाध्यक्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव को अनिवार्य करता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा में दूसरे सर्वोच्च पद के विधायी अधिकारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र और 5 राज्यों राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को डिप्टी स्पीकर का चुनाव करने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया था। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक जारी किया? इसका सही उत्तर है खान मंत्रालय। मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक हाल ही में सार्वजनिक सुझावों के लिए खान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इस प्रस्तावित कानून में भू विरासत स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के भू अवशेषों की घोषणा, संरक्षण और रखरखाव से संबंधित प्रावधान है। इसका उद्देश्य इन साइटों के बारे में अनुसंधान, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही आईटी एक्ट की धारा 133A का इस्तेमाल किस ऑफिस में सर्वे करने के लिए किया गया था? इसका सही उत्तर है बीबीसी। आईटी विभाग ने हाल ही में बीबीसी के कार्यालयों में धारा 133A और आईटी अधिनियम 1961 के अन्य प्रावधानों के तहत सर्वेक्षण शुरू किया। अधिनियम आईटी विभाग को छिपी हुई जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपाय अध्यादेश 2023 को राज्य सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी थी। इस अध्यादेश का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अपराधों को रोकना है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे के लिए कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।